जय गुरुदेव, जय माता जी, जय माँ गायत्री। मित्रों, आइए सुनते हैं श्रीमती लीला गुप्ता, लवकुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। वे लिखती हैं, तब मेरी उम्र 18 वर्ष थी। सन 1984 का वर्ष था। हाथ पैरों में श्वेत कुष्ठ के निशान थे। मैं बहुत चिंतित रहती, भला मुझे कौन अपनाएगा, कौन मुझे अपने घर की बहू बनाएगा, जीवन संगिनी के रूप में स्वीकारेगा। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में उठते ही रहते थे। मैं सोचती रहती कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो विधाता ने सब कुछ होते हुए भी दिन रात रोने के लिए छोड़ दिया है। हाय रे दुर्भाग्य, मैं मन में घुटती जा रही थी। शरीर कंकाल बनता जा रहा था। मेरे चाचा जी 1975 से गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने गुरुदेव से उन्हीं दिनों दीक्षा भी ली थी। उनसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने एक दिन कहा, बेटी तू चल मेरे साथ, हम शांति कुंज जाएंगे, गुरुदेव को अपनी व्यथा सुनाएंगे। उनकी कृपा हुई तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने अनमने मन से उन्हें हाँ कह दिया और शांति कुंज जाने के लिए तैयार हो गई। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ का दिव्य वातावरण देखकर मैं अभिभूत हो गई। परस्पर प्यार और स्नेह तो सगे बंधु बांधव भी नहीं करते जितना यहाँ परायों से मिल रहा था। यहाँ की दिनचर्या ऐसी थी, व्यस्त रहो और मस्त रहो। प्रातः 3:30 बजे जागरण से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक सोने तक की दिनचर्या एक भी पल फुर्सत के नहीं थे। शिक्षण और प्रशिक्षण का क्रम इस दौरान ऐसा चलता कि आनंद आ जाता। निरस्ता कहीं थी ही नहीं, सर्वत्र आनंद ही आनंद, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ। इस खुशी में मैं अपना गम भूल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं दुखी भी रहती थी। यहाँ आकर हृदय खिल उठा। 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही न चला। इसी बीच चाचा जी ने दीक्षा भी दिलवा दी। दीक्षा हुई तो गुरुदेव से आशीर्वाद का क्रम भी बना। एक दिन मैं चाचा जी के साथ गुरुदेव से मिलने चली गई। एक पूरा समूह था जिसमें और भी कई भाई बहन थे। गुरुदेव एक एक करके सबसे मिलते जाते, सबसे हाल चाल पूछते और उनकी समस्याओं का समाधान हंस हंसकर करते रहते। इस प्रकार कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। मैं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में झुक गई। गुरुदेव बोले, बता बेटी तुझे क्या चाहिए? तू तो बहुत दुबली पतली लग रही है, कुछ खाती पीती है कि नहीं? जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। मैं चुपचाप रोई जा रही थी। मुझे कुछ न बोलते देख उस महाप्राज्ञ, उस सर्वज्ञ, उस दृष्टा ने मेरी मन की पीड़ा ताड़ ली। सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए कहा, बेटी तू रो मत, हम तेरे लिए माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई, चाचा जी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में ही चाचा जी भी आ गए। बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तुमने कहा कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव समझ नहीं पाए। बेटी वे अंतर्यामी हैं, बिना कहे मन की बात जान जाते हैं। उन्होंने सुन लिया, समझो उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम्हारा ना ये रोग रहेगा और ना ही इसके कारण उपजी हुई तुम्हारी पीड़ा। जब मैं घर लौट आई, मैं गायत्री साधना करने लगी। मैं परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों को भी थोड़ा मोड़ा करने लगी। गायत्री शक्तिपीठ जाती, वह झाड़ू लगाती, जो भी काम मुझे दिख पड़ता वो मैं करने लगती। आश्चर्य, 2 वर्ष होते होते मेरा सारा कुष्ठ रोग, श्वेत रोग समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ युवती बन गई। मेरी शादी भी कदाचित गुरु कृपा से ही हुई है। मेरी बुआ को देखने के लिए एक दिन राजनगर से लड़के वाले आए हुए थे। उनके साथ एक और लड़का था। हम दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे पूर्व जन्म से परिचित हों। पता नहीं, एक अज्ञात आकर्षण हम दोनों को निकट लाने के लिए प्रेरित कर रहा था। बात चली तो विवाह पक्का हो गया। धन भी आड़े न आया। बिना दहेज की शादी हो गई। इसे मैं गुरु कृपा ही मानती हूँ कि अनायासी मेरी शादी हो गई। आज मैं और मेरे पति प्राणपण से मिशन के कार्यों में संलग्न है। अब अधिक से अधिक लोगों को मिशन से जोड़ना और मिशन का प्रचार प्रसार करना हम दोनों का ध्येय है। सचमुच कितने अद्भुत है हमारे परम पूज्य गुरुदेव। मित्रों, हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अन्य परिजनों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महाकाल।